आपने एक प्राचीन किताब उठाई है, एक ऐसी किताब जो दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे रहस्यमयी पांडुलिपियों में से एक है। इसे कोडेक्स गिगस या शैतान की बाइबल कहा जाता है। जैसे ही आप भारी और धूल भरे कवर को उठाते हैं, ऐसा लगता है मानो आप समय में पीछे की ओर खींच रहे हैं। हर पृष्ठ के साथ आप एक नई दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, ज्ञान, इतिहास, जादू और अंधकार की दुनिया। किसी वीरान मठ की कल्पना कीजिए, जहां एक अकेला भिक्षु एक कमरे में बंद है और उसके सामने है एक असंभव कार्य, रात भर में एक ऐसी किताब लिखनी है जो पूरे मठ की महिमा को अमर कर दे। असंभव को संभव बनाने के लिए वह शैतान से सौदा करता है, और इस सौदे का नतीजा है कोडेक्स गिगस, वह किताब जो अब आपके सामने है। अब साहस जुटाए और इसके पृष्ठ पलटिए। एक, पहला पृष्ठ, दिव्य आरंभ। आपके हाथों में खुलते ही किताब का पहला पृष्ठ आपको पवित्र बाइबल के परिचित शब्दों से मिलवाता है। ये लैटिन वल्गेट बाइबल का संस्करण है। इन प्रिंसिपियो क्रीवट देउस केलम एट टेरम, प्रारंभ में परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की रचना की। ये शब्द आपको पुराने युग की ओर ले जाते हैं। जैसे जैसे आप पृष्ठ पलटते हैं, बाइबल की कहानियां जीवंत हो उठती हैं। एडम और ईव की कहानी, जो स्वर्ग से निष्कासित होते हैं। नोआ की महान जल प्रलय, जब जल ने धरती को निगल लिया था। 10 आज्ञाएं, जो मूसा को सीनै पर्वत पर मिली थीं। आप महसूस करते हैं कि ये पवित्र शब्द न केवल इतिहास हैं, बल्कि चेतावनी भी हैं, आध्यात्मिक मार्ग की और पतन की भी। 2, ज्ञान का खजाना, मध्यकालीन विश्वकोश। कुछ पृष्ठों के बाद आप देखते हैं कि बाइबल के पाठ के बाद एक नया खंड शुरू होता है। ये है इसिडोर ऑफ सेविल द्वारा लिखा गया एटिमोलॉजिया, एक मध्यकालीन विश्वकोश। इस खंड में आपको उस युग का संपूर्ण ज्ञान मिलता है। व्याकरण और वापटुता, यानी भाषा और बोलने की कला। प्राकृतिक इतिहास, जिसमें शेरों, अजगरों और पौराणिक जीवों का वर्णन है। मध्यकालीन चिकित्सा, जिसमें रक्तस्राव और जड़ी बूटियों से इलाज की विधियां हैं। ये ज्ञान वैज्ञानिक तथ्यों, धर्म और अंधविश्वास का एक अनोखा मिश्रण है। 3, राजाओं और युद्धों का इतिहास, बोहेमिया का क्रॉनिकल। अब किताब आपको बोहेमिया के इतिहास में ले जाती है। ये खंड क्रॉनिकल बोमोरम है, जिसमें राजाओं, युद्धों और विजय की कहानियां दर्ज हैं। आप पढ़ते हैं, शक्तिशाली शासकों के उदय और पतन की कहानियां, भूमि की रक्षा के लिए लड़े गए खूनी युद्ध, शहरों और मठों की स्थापना की कहानियां। यह इतिहास केवल एक लेख नहीं है, ये जीवंत हो उठता है, मानो आप इन घटनाओं को अपनी आंखों से देख रहे हों। 4, जादू और मंत्र, अंधकार में पृष्ठ। अचानक पाठ का स्वर बदल जाता है। अब आप ऐसे पृष्ठ पर पहुंचते हैं जहां जादुई मंत्र और तंत्र मंत्र लिखे हैं। ये खंड रहस्यमय और भयावह है। आप पढ़ते हैं, मंत्र, जो लंबी यात्राओं में यात्रियों की रक्षा करते हैं। जादुई विधियां, जो बुरी आत्माओं और राक्षसों को भगाने के लिए हैं। चिकित्सीय जादू, जो बीमारियों को ठीक करने के लिए है। जैसे जैसे आप पढ़ते हैं, हवा ठंडी हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे किताब के शब्दों में कोई छिपी शक्ति है। 5, शैतान का चित्र, सबसे भयावह पृष्ठ। और फिर आप उस पृष्ठ पर पहुंचते हैं जिसके कारण कोडेक्स गिगस को शैतान की बाइबल कहा जाता है। पृष्ठ के केंद्र में शैतान का विशाल चित्र है। उसका हरा भरा शरीर डरावना है। उसकी आंखें लाल हैं और उसके सींग उसके सिर से ऊपर की ओर उठे हुए हैं। उसकी भयानक मुस्कान से ऐसा लगता है मानो वह आपको किसी गहरे रहस्य में शामिल करने के लिए बुला रहा हो। इस चित्र के ठीक सामने है स्वर्ग का दृश्य, एक शांत और दिव्य नगरी, जो शैतान की अंधकार में छवि के विपरीत है। यह मानो एक चेतावनी है, एक चुनाव है, स्वर्ग या नर्क। 6, समय और विनाश का कैलेंडर। इसके बाद आप अंतिम पृष्ठों तक पहुंचते हैं, जहां एक मध्यकालीन कैलेंडर दर्ज है। इसमें संतों के पर्व दिवस, खगोलीय घटनाएं और प्लेग और आपदाओं के बारे में नोट्स हैं। कुछ प्रविष्टियां अशुभ प्रतीत होती हैं, मानो ये भविष्यवाणी कर रही हों कि अंधकार अभी समाप्त नहीं हुआ है। अंतिम पृष्ठ, एक यात्रा का समापन। और फिर आप किताब के अंतिम पृष्ठ पर पहुंचते हैं। जैसे ही आप इसे बंद करते हैं, ऐसा लगता है कि कमरे की हवा भारी हो गई है। आपने कोडेक्स गिगस के पृष्ठों को पलटने का साहस किया है। आपने इसके रहस्यों को देखा है। लेकिन ये किताब अभी भी जिंदा है।